हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। केरला के राउंड 1 का फाइनल अलॉटमेंट आ चुका है और यहाँ पे जो कट ऑफ देखने के लिए मिला है वो मोर और लेस जो पहले अलॉटमेंट आया जिसको मैंने पब्लिश भी किया था वैसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिला है, जहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट कोटा प्राइवेट और ओपन सीट जो प्राइवेट में, इन तीनों में कट ऑफ 2024 के कंपैरिजन में ड्रॉप कर गया है, जो कि बहुत ही अच्छा आउटकम है। बट आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो को जो आपके सामने लाने का वो ये है कि केरल की काउंसलिंग रूल को आपको समझाना, रिपोर्टिंग प्रोसेस को बताना, डॉक्यूमेंटेशन बताना और किस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हैं और किस हिसाब से आप फर्दर काउंसलिंग में बने रहते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको ध्यान से देखना चाहिए, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचते रहे। केरला की इस राउंड 1 की जो कट ऑफ है वो इस तरीके से है, यहाँ पे गवर्नमेंट में 560 स्कोर पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, जो कि बहुत हायर साइड पे कट ऑफ है। और केरल में इसी तरीके का ट्रेंड भी देखने में, जो कि यहाँ पे कट ऑफ गवर्नमेंट में बहुत अपर साइड पे रहता है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है कि वो ऑल इंडिया कोटा से सीट को ऑप्ट करें, जहाँ पे अपने स्टेट में ही ऑल इंडिया कोटा से लोअर रैंक पे सीट ऑप्ट करके आ सकते हैं। 8376 का कट ऑफ रैंक है, यहाँ पे ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं। और फर्दर राउंड में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अराउंड 555 के आसपास का आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर मान के चल सकते हैं, जो कि राउंड 2 में आप फर्दर ड्रॉप होते हुए आपको दिखेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 94,695 का कट ऑफ है, जो कि लास्ट ईयर से 8,000 रैंक से ये ड्रॉप किया है अप्रॉक्सीमेटली। 468 का स्कोर है। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था जब केरल का एक प्रोविजनल अलॉटमेंट आया था, जहां पे फिर से उसके बाद में चॉइस फिलिंग को ओपन किया गया था, वहां पे भी अमाला और मालाबार ये दो मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कट ऑफ अपर साइड पे चला गया 2024 के कंपैरिजन में। तो बताता है कि मालाबार स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और डिमांड में आते जा रहा है। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो है पीके दास मेडिकल कॉलेज, जो कॉस्ट की वजह से, और डीएम वायनाड, ये दोनों कॉस्ट की वजह से इनमें कट ऑफ में आपको फर्दर ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। ये सब फैक्टर्स हैं क्योंकि केरल में लोग चीप पढ़ाई के लिए आते हैं, एक लो कॉस्ट पे पढ़ाई करना चाहते हैं, इसकी वजह से उनके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करता है अलॉन्ग विद द कॉलेज। बट यहाँ पे अगर दो सिमिलर कॉलेज हैं, वहाँ पे प्राइस जिस कॉलेज की कम है, ऑब्वियसली लोग उस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर अगला कॉलेज मेरिट में थोड़ा बेटर भी है बट लोकेशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उस कॉलेज को लोग साइड लाइन करके चलते हैं और इसी कारण से यहाँ पे कट ऑफ का इस तरीके का वेरिएशन है। तो इस साल 2025 में जो राउंड 1 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा है एज यूजुअल, वो है जुबली मिशन का, जहाँ 17,899 पे आखिरी सीट अलॉट हुई है और 539 का स्कोर रहा है। लास्ट ईयर से इस ईयर में जो राउंड 1 का जो कट ऑफ का वेरिएशन है 2200 रैंक से यहाँ पे डिफरेंस आया है जुबली मिशन में। और फर्दर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है क्या कि कुछ 1-2 हज़ार या 3,000 रैंक का ही आप गैप लेके चलिए, क्योंकि ये बहुत ही प्रेफर्ड ऑप्शन है जो केरल में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि सिमिलर रैंक रेंज में गवर्नमेंट के ऑप्शंस मिलते तो ज़रूर हैं बट वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं या फिर वो रिमोटली लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से लोग जुबली मिशन को ज़्यादा प्रेफर करके चलते हैं। इसके बाद के कॉलेजेस में कट ऑफ का वेरिएशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि राउंड 1 से अगर देखा जाए 24 में तो 25 में ये ड्रॉप कर गया है। इस साल का जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा है वो है अल अजहर का, जहाँ पे 62,867 रैंक पे सीट एलोकेट हुई है राउंड 1 के काउंसलिंग प्रोसेस में, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो नियरली 6,000 रैंक से यहाँ पे ड्रॉप हुआ है कट ऑफ। और ये फर्दर और भी एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में। तो जो क्लोजिंग रैंक है यहाँ पे वो आपने देखा, तो क्लोजिंग स्कोर है 491 का। तो ओपनिंग जो कॉलेज यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा है वहाँ पे 539 का स्कोर है, तो लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 491 का है अल अजहर मेडिकल कॉलेज में। अब जिनको केरल के राउंड 1 की काउंसलिंग प्रोसेस में अलॉटमेंट मिला है उनको करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, जो जिनको अलॉटमेंट मिली है और सेटिस्फाइड हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको भी फिजिकली रिपोर्ट करना है। जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं उनको भी फिजिकली रिपोर्ट करना है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में।
सबसे पहले क्या करना है, आपको अलॉटमेंट मेमो डाउनलोड करना है, जिसको अलॉटमेंट लेटर भी कहते हैं। इसके बाद डेटा शीट आपको डाउनलोड करना है, जो कि एक प्रोफाइल होता है जो आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल से। इसके बाद अलॉटमेंट मेमो में जो डॉक्यूमेंट आपको मेंशन होगा, आप उसके पेज में लोअर डाउन पे जाएंगे तो आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिख जाएंगे। इसके साथ में आपको अलॉटमेंट मेमो में आपका कॉलेज जो अलॉटेड है वो तो मेंशन होगा, वहाँ पे जो फीस आपको पे करना है वो भी मेंशन होगा। 5000 रुपीज़ आपके माइनस हो जाएंगे जो कि आपने ऑलरेडी पे किया है। इसके साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रिपेयर करना है और केरला में आपको एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको फर्निश करना होता है, जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कॉलेज की रिपोर्टिंग। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आपको अलॉटमेंट मेमो में दिखेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे मेन पार्ट है वो ये है कि टीसी एंड माइग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैंडेटरी लेकर के जाना है। आपके अलॉटमेंट मेमो, डेटा शीट, 10th एंड 12th की मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, टीसी एंड माइग्रेशन के साथ में फिजिकल फिटनेस और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ उनको अप्लाई करना है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज से होते हैं उनको। जो सीबीएसई एंड आईसीएसई से है उनको ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगर कॉलेज में किसी तरीके का एंटी रैगिंग या कोई भी एफिडेविट या बॉन्ड होगा तो वो कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग के वक्त आपको फर्निश किया जाएगा, जो वहाँ पे आप बना सकते हैं, या फिर आप कॉलेज से कोऑर्डिनेट करके उनकी परफॉर्मा बनवा करके आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कॉलेज से उन सारे बॉन्ड्स को पहले परफॉर्मा मंगा करके प्रिपेयर करके जा सकते हैं। फी फिक्स्ड है या नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस बार केरला के अंदर में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि फी स्ट्रक्चर इस साल की अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज आपको रिपोर्टिंग के वक्त में एक अंडरटेकिंग साइन करवाएगा जहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि फ़ीस अंडर रिवीजन है और अगर फीस बढ़ती है तो आपको वो बढ़े हुए फीस को पे करना है। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपने देखा वैसा नहीं होगा। केरल में गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है और इंश्योर करती है कि इस तरीके का बर्डन नहीं हो। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करिए कि अगर फीस में इंक्रीमेंट होता भी है तो टू द एक्सटेंट ऑफ 5 to 7% का ही आप एक्सपेंस आप लेके चलिए कि एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। तो जहाँ पे 45 लाख रुपीज़ का बजट है तो वो बढ़ करके 48 या 49 तक मैक्सिमम जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो फीस स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप वरीड मत होइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बर्डन में नहीं डाला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो राउंड 1 का अलॉटमेंट आया है उसमें नोटिफिकेशन में एक पॉइंट को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लोग यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के बाद में रिपोर्ट नहीं करते हैं उनको किस तरीके का पेनल्टी अप्लाई किया जाएगा। वो ये है कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कहा गया है कि जो आपके हायर ऑप्शंस हैं वो डिलीट हो जाएंगे एज ए पेनल्टी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके ऊपर के सारे ऑप्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, लोअर ऑप्शंस ही रह जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। केरल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत हाई मेरिट पे हैं, जिनको उम्मीद है कि उनके स्टेट में शायद उनको गवर्नमेंट की सीट मिल जाए और इस वजह से वो केरल की काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं। और ऐसे कंडीशन में इस काउंसलिंग कि रूल की वजह से उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, जहाँ पे उनके हायर ऑप्शंस अगर डिलीट हो जाते हैं तो उनको लोअर ऑप्शंस के साथ में ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने मान लीजिए 6 ऑप्शंस ही डाले हैं और उनका 6ठा कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो ऐसे भी काउंसलिंग से बाहर हो गए। अगर उनके केस में कोई नया कॉलेज आता है या फिर नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीमेंट होता है तो सिर्फ उसी कॉलेज का ऑप्शन उनको चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा। तो बहुत केयरफुली सोच समझ करके केरल की काउंसलिंग में आप इस स्टेप को लीजिएगा कि आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये लॉस बहुत बड़ा होगा। आप अपने स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में इस तरीके का इरेशनल कॉल मत लीजिएगा जहाँ पे आप 10 to 15,000 के रैंक के गैप में और आपको लगेगा कि आपको गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। ऐसा ऑप्टिमिस्टिक होना सही है, बट यहाँ पे बहुत लॉजिकल चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इतना नहीं आता है कि कहीं पे गवर्नमेंट में 30,000 का अगर कट ऑफ चल रहा है तो वहाँ पे 45-50,000 रैंक वाले को भी सीट मिल जाएगी। वो बहुत रेयर सिनारियो होता है और अब वो नहीं होता है। जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी उस समय इतना ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप करता था। ऑनलाइन मोड पे स्टूडेंट घर बैठे सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा होता है और चॉइस फिलिंग हर कोई डाल रहा होता है। चाहे जो लोग ड्रॉप भी प्लान कर रहे होते हैं वो भी डाल रहे होते हैं, जिनको सीट कहीं और पे मिली होती है वो भी डाल रहे होते हैं। तो केरल में इस
सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आप आगे अपने डिसीजन को लीजिएगा। फर्दर कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो तो हमारी टीम के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।